अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ डीएमई में कुछ नया लेकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डीएमई कॉल सेंटर वर्क्स, प्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से काम होता है, और आपकी अगर 4 बंदों की टीम है तो आप उसमें से डेली कितनी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। बहुत इजी करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को कुछ मुश्किलात ना हो, और अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो बात करते हैं कॉल सेंटर किस तरह वर्क करता है। देखें, अगर आप 4 एजेंट्स अपने पास एक घर के कमरे में बिठा लें, आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि आप लोग एक पूरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, आप लोग ऑफिस बनाएं और फिर आप उसके अंदर सारे पीसी वगैरह लगा के सेटअप करके आप उसमें एजेंट्स बिठाएं। अगर आप लोगों को एक कॉल सेंटर का स्टार्टअप लेना है तो मैं ये बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं ये बोलूँगा कि आपने अपने घर के कमरे से भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना ज़्यादा लगता है। अगर आप 4 एजेंट्स हैं तो ऑन एवरेज 250 to 300 कॉल्स आप एक एजेंट दिन की ले सकता है, और उसमें से ऑन एवरेज 2 से 3 लीड्स क्लोज हो जाती हैं। तो अगर आप 4 एजेंट्स हैं और आप 3 लीड अगर पर एजेंट क्लोज कर रहा है तो ये 12 लीड्स डेली की हो गई, सही है। और आप इसको मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अराउंड 360 लीड्स हो जाएंगी, आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो और इनमें से अगर आप, फिर मैं आपको प्रोसेसिंग में बताऊंगा, ये लीड्स से कुछ डिनाइल्स भी ऑब्वियसली निकलेंगे। ऐसा नहीं होता किसी भी काम के अंदर कि आपको 100% उसका जो है वो रिज़ल्ट मिल रहा हो। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज़ें हर कैंपेन के अंदर होती हैं, इसमें भी हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अच्छा, अब कॉल्स किन को करनी है? कॉल्स करनी है आप लोगों ने यूएसए सीनियर सिटीजन्स को। वहाँ यूएस में क्या होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के सीनियर सिटीजन्स को एक इंश्योरेंस कार्ड दिया हुआ होता है जिसका नाम होता है मेडिकेयर, और ये इंश्योरेंस बेसिकली एक गवर्नमेंट की इंश्योरेंस है। तो 65 ईयर्स होने के बाद इनके जितने भी मेडिकल के अखराजात होते हैं वो गवर्नमेंट बेयर करती है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी अपनी लाइफ एक बहुत ज़्यादा अमाउंट टैक्स में दिया होता है। तो वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनकी एटलीस्ट मेडिकल की जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट पूरी करे। तो आप लोगों ने उनको कॉल करनी है, कॉल करके आपने पूछना है, आर यू द वन हैविंग पेन इन योर बैक एंड नीज। अब हम पेन का क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम जो लीड्स करेंगे वो ब्रेसेस के लिए करेंगे, राइट। और जो बैक सपोर्ट ब्रेसेस होते हैं, नी सपोर्ट ब्रेसेस होते हैं, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको पिक्चर दिखा भी दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके के ब्रेसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर 65 ईयर्स अगर एक बंदे की एज है तो उसके घुटनों में दर्द हो सकता है, उसकी कमर में दर्द हो सकता है, और ये बहुत कॉमन है। तो आर्थराइटिस पेन तो काफ़ी लोगों को होता ही है। तो आप उनसे पूछेंगे, आर यू द वन हैविंग पेन इन योर बैक एंड नीज। वो बोलेगा येस और नो। अगर वो नो बोले तो उससे पूछ लेना है कि बिसाइड्स बैक एंड नीज डू यू हैव एनी पेन इन योर शोल्डर, रिस्ट और एंकल्स। कि आपके रिस्ट में, एंकल्स में, शोल्डर में पेन है? तो वो बोलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली लीड नॉट इंटरेस्टेड है, आप कॉल हैंग अप करेंगे। अगर वो येस बोलता है तो फिर आप आगे कॉल पे लेके जाएंगे। तो कॉल के अंदर जिन चीज़ों की नीड होती है वो होता है उसका फुल नेम, उसका कंप्लीट एड्रेस, फ़ोन नंबर आपके पास ऑब्वियसली होगा, उनकी मेडिकेयर क्लेम आईडी, उनका डॉक्टर का नाम और उनका डॉक्टर का फ़ोन नंबर। तो ये एक प्रोडक्शन की जिम्मेदारी होती है कि ये इंफॉर्मेशन पेशेंट से कलेक्ट करके सही आप प्रोसेसिंग तक फॉरवर्ड करें, फिर दैन प्रोसेसिंग का प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब बात करते हैं प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग के अंदर आपने सारी की सारी लीड्स को प्रोसेस करना है, मतलब उनकी क्वालिटी से लेके उनकी एलिजिबिलिटी तक वो सारी चीज़ें मेक श्योर करनी है कि आपकी लीड आगे जाके क्लाइंट के पास जाने के बाद वो डिनाई ना हो जाए। तो इसके अंदर क्या होता है प्रोसेस, आपने दिन की 20 लीड्स की हैं, 20 लीड्स के अंदर से आपने जब एलिजिबिलिटी चेक करी तो कुछ लोगों के पास इंश्योरेंस के अंदर वो कवरेज ही नहीं है। तो अगर आपको एक कवरेज जाननी है, और ये एलिजिबिलिटी की मैं पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा मूविंग फॉरवर्ड। तो प्रोसेसिंग की बात करते हैं। आपने एलिजिबिलिटी चेक करी, एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपने उन लीड्स का क्यूआई किया कि कोई आपके एजेंट ने मिसबिहेव तो नहीं किया या कोई गलत कमिटमेंट तो नहीं करी पेशेंट से, क्योंकि जब वो लीड्स आगे क्लाइंट के पास फॉरवर्ड होगी जाएंगी तो क्लाइंट उन पेशेंट्स को कॉल करेगा, राइट।
जब वो क्लाइंट कॉल करेगा और पेशेंट ने बोला कि मेरे साथ तो ये मिसकमिटमेंट है, तो वो आपकी लीड्स डिनाई हो जाएंगी और उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है आपके क्लाइंट के ऊपर। आपका क्लाइंट आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी कर सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी काम करें वो 100% लेजिट, और आप कोई ऐसी मिसकमिटमेंट ना करें जिसकी वजह से लीड आपकी आगे जाके डिनाई हो जाए। इससे काफ़ी बुरा असर पड़ता है पाकिस्तानियों की इमेज के ऊपर। तो अब बात करते हैं हम क्लाइंट मैनेजमेंट। देखिए, क्लाइंट मैनेजमेंट एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अब आप लोगों को मैंने बताया था क्लाइंट ढूंढना कैसे है। आपने 3-4 क्लाइंट को क्लोज कर लिया है और वो 3-4 क्लाइंट आपसे डेली लीड्स मांग रहे हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से आगे क्लाइंट्स के ऊपर लीड्स फॉरवर्ड करनी है। आप लोगों को देखना होगा कि अगर एक क्लाइंट के पास मैं हफ्ते की 10 लीड्स डाल सकता हूं, तो आपको लीड्स को इस तरीके से मैनेज करना होगा कि हफ्ते के आखिर में आप लोग हर एक क्लाइंट को 10-10 लीड्स डाल दो। तो ये होता है क्लाइंट मैनेजमेंट। मैं क्लाइंट मैनेजमेंट के ऊपर भी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा और वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब बात करते हैं पेमेंट प्रोसीजर की। पेमेंट प्रोसीजर मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अगर आप वीकली काम कर रहे हैं तो आपको एक हफ्ते बाद पेमेंट मिल जाएगी। बाई वीकली की पेमेंट 17 डेज़ में ऑलमोस्ट आ जाती है, और मंथली तो आपको 1 मंथ के बाद पेमेंट मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्क्रिप्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूँ जिसमें एजेंट उन मेडिकेयर पेशेंट से किस तरीके से बात कर सकता है, तो आप कमेंट में लिखें स्क्रिप्ट, और मैं आप लोगों के साथ स्क्रिप्ट शेयर कर दूँगा। थैंक यू।